हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो अब तक हमने डिस्कस किया था वन टू वन, वन टू मैनी, और मैनी टू मैनी बिल्कुल ही दोनों से अलग है। वो कैसे अलग है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कुछ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टैक्स, ये आपको जरूर पढ़ लेना है एक बार। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसमें एक हमारा बनता है यहाँ पर जंक्शन मॉडल। जंक्शन मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जंक्शन मॉडल। तो ये जंक्शन मॉडल क्या करता है, देखिए, अगर हमारे पास दो टेबल है, एक यूजर टेबल है, एक कॉन्ट्रैक्ट टेबल है, तो यूजर के लिए यूजर मॉडल बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मॉडल बनेगा। और मैनी टू मैनी में अगर हम इनका ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम एक और मॉडल बना सकते हैं जो होगा जंक्शन मॉडल। ठीक है, मतलब कि यूजर की प्राइमरी की और कॉन्टैक्ट की प्राइमरी की अब हम एक नए मॉडल में, नई टेबल में रखेंगे और उसके थ्रू हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहां पे भी दिया हुआ है, दो फॉरेन की हैं जो हम एक अलग टेबल में रखेंगे इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए। और जंक्शन टेबल इज आल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जंक्शन टेबल इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड जॉइन टेबल एंड थ्रू टेबल। जॉइन टेबल और थ्रू टेबल इसको कहते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल में एक मूवी की टेबल ली हुई है मॉडल, और एक एक्टर। ठीक है, तो एक मूवी में मल्टीपल जो हमारे एक्टर हैं वो काम कर सकते हैं, और एक एक्टर बहुत सारी मूवी में भी काम कर सकता है। तो इस तरह से देखिए, एक एक्टर के लिए निकालना है तो उसके लिए काफी, मान लीजिए 10 मूवी में काम किया है, 10 मूवी आ जाएंगी। एक मूवी में कितने एक्टर ने काम किया वो सारे आ जाएंगे। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो मॉडल हैं, जैसे ये दो मॉडल हैं और यहाँ पर ये दो मॉडल, इस तरह से इनका इंस्टेंस बनाया गया है, और इनको मूवी बिलोंग्स टू मैनी इसके लिए फंक्शन ये यूज होता है। और इसके अंदर एक्टर पास कर दिया, और थ्रू क्या है, एक्टर मूवी, वो मॉडल है, वो टेबल है जो दोनों में ज्वाइन बताएगी। थ्रू थ्रू की से यहाँ पे उसका नाम दे देंगे हम। ठीक है, तो ये दो हमें यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं अपने में, कहाँ पे लगाएंगे, ये जहां पे हमारा कनेक्शन फाइल है, ये हमारी बिल्कुल दिख रही है आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वन टू वन और वन टू मैनी के लिए बनाया था। अब हम यहाँ पे चल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है यूजर टेबल। अब हम यूजर टेबल और किसके बीच में बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यूजर टेबल और यहाँ पे यूजर टेबल, यूजर और कॉन्टेक्ट टेबल के अंदर हम बनाएंगे कि जो कॉन्टेक्ट हैं उसके, जो मान लीजिए उसके जो एड्रेस हैं, कहीं पे उसने बंगला लिया है, कहीं पे फ्लैट लिया है, अलग अलग सिटी में लिया है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल, जो फ्लैट, एक फ्लैट है वो मल्टीपल फ्लैट एक यूजर रख सकता है, और एक फ्लैट में मान लीजिए दो के नाम है तो एक फ्लैट भी दो मल्टीपल यूजर के नाम हो सकता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इसके लिए यूजर अंडरस्कोर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने थ्रू में यहाँ पे दे दिया। अगर मैं थ्रू में यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, यूजर अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, और मैं कोई मॉडल नहीं बनाता हूं, मैंने देखिए स्ट्रिंग में दिया है, कोई मॉडल नहीं बनाया, तो ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू मैनी हमारे लिए एक टेबल भी बना देगा। ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक टेबल बना देगा, अगर मॉडल हम नहीं बना रहे और मॉडल के थ्रू करना चाह रहे हैं तो मॉडल के थ्रू भी दो तरीके हैं। देखिए, बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस तरह के दो तरीके समझाने के लिए, इसको आप इसलिए अच्छे से समझ लीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। कहीं पर भी आप उदयमी में या यूट्यूब पे या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में भी जाएंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर थ्रू में मैंने यहाँ पे देखिए मॉडल नहीं देके कोई नाम दे दिया तो इस नाम की टेबल बना देगा, और दोनों की प्राइमरी जो आईडी हैं, यूजर की और कॉन्टेक्ट की, यहाँ पे फॉरेन की बना देगा उनकी प्राइमरी की। ये भी हम देखेंगे। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे देखिए, तो इस तरह की एक क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, यहाँ पे मूवी आईडी आया तो हमारी आ जाएगी यहाँ पे यूजर आईडी, और यहाँ पे आ जाएगी कॉन्टेक्ट आईडी। ठीक है, इस तरह से बना देगा। और अगर हम मॉडल के थ्रू बनाना चाहें, इस तरह से मॉडल बनाएं और यहाँ पे मॉडल भी पास कर सकते हैं। पहला क्या था, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की, स्ट्रिंग पास की तो इस तरह की टेबल बन जाएगी हमारी। ठीक है, स्ट्रिंग पास की, मॉडल पास नहीं किया। दूसरे में क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, हमने मॉडल बना लिया, इस तरह का मॉडल हमने बना लिया, और इस तरह का मॉडल भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको अपने से करेंगे
तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मूवी जो मॉडल है वो भी पास है, तो हमारा यूजर और कॉन्टेक्ट आएगा। यहाँ पे मैं करके दिखा दूंगा आपको दोनों तरीके से। और यहाँ पे भी देखिए इस तरह का हमारी टेबल बन जाएगी मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए पहले हम पहला जो तरीका है हमारा विदाउट मॉडल उससे करते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे गए और हमने इस तरह से कर लिया है। अभी हम डेटाबेस में जाते हैं और डेटाबेस में हम यहाँ पे गए और मैं इसको कर किया मैंने, देखिए शो टेबल, तो कोई टेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे गया और इसको सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके सेव कर लिया इसको। अब मैं डेटाबेस में जाता हूँ तो अब भी कोई टेबल नहीं है। अब मैं जाता हूँ इसमें, देखिए ये जो फोर्स है इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। इसको मैंने ट्रू कर दिया और यहाँ पे मैंने एक, देखिए इस तरह से यूआरएल को हिट कर दूंगा। ठीक है, यूआरएल हिट कर दिया है। अब डेटाबेस में चलते हैं। तो डेटाबेस में देखिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट टेबल आ गई है, यूजर्स के लिए यूजर्स आ गई है, और यूजर अंडरस्कोर कॉन्ट्रैक्ट जो हमने मैनी टू मैनी के लिए लगाया था वो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैंने शो के लिए लिया भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे और इसको रन करूं तो देखिए क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड एंड यूजर आईडी एंड कॉन्टैक्ट आईडी, 4 कॉलम आ गई जैसा डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे दिया हुआ था। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, मूवी आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी आ गया सारा। और ये प्राइमरी की हैं, ये देखिए प्राइमरी की हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये फॉरेन की हैं। इंटीजर रेफरेंस किस मूवी का है देखिए। ठीक है, तो ये सब हमारा यहाँ पे बन गया है, आप अच्छे से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और अगर मैं आपको यूजर टेबल दिखाऊं तो यूजर टेबल में ये है, और यहाँ पे मैं दिखाऊं कॉन्टैक्ट टेबल में, तो कॉन्टैक्ट टेबल में यूजर आईडी आ गया जो कि फॉरेन, जो कि प्राइमरी की है यूजर टेबल की। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इनको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको मैं यहाँ पे जाके इसमें भी चेंज करूंगा और इसको मैं चेंज करता हूं, यहाँ से हटा दिया मैंने उसको। अब मैं जाके फिर से इसको रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश किया मैंने। अब मैं जाता हूं यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखिए अब यूजर आईडी अब भी आ रहा है इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, ड्रॉप कर लेता हूँ पहले सभी को, सेव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर से क्रिएट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जाता हूँ और मैंने देखिए ड्रॉप के लिए भी लिखा हुआ है, तो पहले मैं इसको ड्रॉप करता हूँ क्योंकि फॉरेन की रिलेशन है हमारा इनके अंदर, तो ये ड्रॉप सबसे पहले, ये ड्रॉप हो गई है टेबल। अब देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम हो जाएगा आपको अगर आप लास्ट तक रहते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया है। अब तो सेव ही हो गया है। अब जाता हूँ यहाँ पे, हिट किया मैंने, ये हो गया। अब चल के चेक करते हैं अपनी टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। यूजर आईडी इसके अंदर से नहीं जा रहा है अब भी। परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, यूजर आईडी, और मैंने इसके अंदर थी ना यूजर आईडी। अगर मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे यूजर आईडी थी। ऐसा क्यों हो रहा है कि यूजर आईडी नहीं जा रहा है? रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्या सर्वर? चलिए एक बार और देखते हैं। तो यहाँ पर हमने रिलेशन बनाया हुआ है तो शायद इसलिए नहीं जा रहा है। हम इसको इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये रिलेशन जो हमारा है वन टू हैज मैनी में तो हमें चाहिए ना वन टू वन, और हैज मैनी में इस तरह से चाहिए, तो इसलिए हो सकता है कि नहीं हो रहा है। और अब हम जाएंगे, अब चेक करता हूं मैं। हाँ बिल्कुल वही था। देखिए जो हैज मैनी है इसमें तो रिक्वायर्ड है हमें यूजर आईडी, तो इसलिए ये यूजर आईडी यहाँ से नहीं जा रहा था क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की यूजर आईडी मैंने दिया हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए, अब टेबल का स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। इसमें परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस है, और इसके अंदर जो है हमारी यूजर आईडी और कॉन्टैक्ट आईडी। देखिए यूजर आईडी और कॉन्टैक्ट आईडी, यूजर में यू कैपिटल है और कॉन्टैक्ट में सी स्मॉल में है। ठीक है, और ये डिफॉल्ट में ऐसे ही बनता है। अगर अंडरस्कोर लेंगे तो हमें इसकी तरह से, जैसे यहाँ पे हमने फॉरेन की दिया है, इस तरह से देना पड़ेगा, ये आपको पहले ही बताया।
ठीक है, तो ऐसा क्यों है? यूजर में हमारा जो यूजर आईडी है इसमें यू कैपिटल, कॉन्टैक्ट में सी स्मॉल है। ठीक है, ये याद रखिए, जब हम मॉडल बनाएंगे तो यहाँ वहां भी वो ये हम सी स्मॉल में लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस है इसके मॉडल का। अगर आप यहाँ पे मॉडल देखेंगे तो मॉडल में आप देखेंगे मैंने कौन सा मॉडल लिया है, क्लास टाइप का मॉडल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल मैंने क्या लिया है, जो फंक्शन होता है हमारा डिफाइन सिक्वलाइज का, उसके थ्रू बना रहा हूं। तो ये डिफरेंस है हमारा, मॉडल से बनाएंगे और यूजर से बनाएंगे तो सिक्वलाइज डिफाइन से बनाएंगे तो इससे ये आ रहा है। ठीक है, तो बस ये याद रखने की बात है, जो हमारे इस टेबल में आ रहा है तो मॉडल में भी हम कॉन्टेक्ट आईडी लेंगे जब मॉडल से करेंगे। अब ये हो गया है। अब हम चलते हैं, इसका एक राउट बना लेते हैं। यहाँ पे ये राउट है मैनी टू मैनी राउट बना लिया हमने। अब चलते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए ये आ गया मैनी टू मैनी यूजर्स। अब यहाँ पे एक फंक्शन भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये देखिए एक फंक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन में देखिए हमने बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट करके बनाया जो ऊपर हम ले रहे थे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, यूजर डिटेल, तो हमने देखिए यहाँ कॉपी पेस्ट करके बनाया है। मैं इसको इसको हटा के देखिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो एज यूजर डिटेल, तो ये यूजर डिटेल हमें हटानी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कोई इस तरह से कोई पैरामीटर नहीं पास किया हुआ, जैसे ऐसे एज यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगर हम इस राउट को अब अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, यहाँ पे मैनी टू मैनी है, रिफ्रेश किया तो अभी नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई डेटा टेबल में है ही नहीं। टेबल्स में अगर हम देखें, यूजर टेबल में अगर मैं जाता हूं तो कोई टेबल में डेटा नहीं है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब हम जाते हैं इस यहाँ पे और यहाँ पे सिंक को फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि डेटा इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गया, अब देखिए डेटा जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको ये कर दिया। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैंने यूजर में एक इंसर्ट कर दिया, एक एंट्री मैंने इंसर्ट कर दी है फिर कॉन्टैक्ट में। ठीक है, कि अगर यूजर में एंट्री चले जाए तभी कॉन्टैक्ट में चली जाए एंट्री। और कॉन्ट्रैक्ट में आप देख रहे हो मैंने यहाँ से यूजर आईडी भी हटा दिया है, ऊपर से ही कॉपी पेस्ट किया है मैंने। यूजर आईडी क्यों हटा दिया? क्योंकि अब इसमें यूजर आईडी की जरूरत नहीं, रिलेशन के लिए एक अलग से टेबल बन गई है यहाँ पे, यूजर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर देखेंगे एंट्री गई टेबल में, नहीं गई। मैंने किया यहाँ पे, और मैं जाता हूँ डेटाबेस में, डेटाबेस में जाके यहाँ पे चेक करूंगा। देखिए एक एंट्री आ गई और दूसरी एंट्री आ गई। अब हम एक और एंट्री करेंगे, दो एंट्री से हमारा काम चल जाएगा। अरुण कुमार यहाँ पे कर लेता हूँ। और देखिए कुछ वैलिडेशन लगे हुए हैं, इसलिए आप जब भी मेरे इसको फॉलो कर रहे हैं तो स्मॉल में लीजिए, वैलिडेशन का ध्यान रखिए। कभी कभी आप अटक सकते हैं कि ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि वैलिडेशन लगे हुए हैं। यहाँ दिल्ली है, दिल्ली की जगह मैंने कर लिया हापुड़, और हापुड़ की यहाँ पे मेरठ की जगह कर लिया नोएडा। तो ये मैंने एक और कर लिया है। अब मैं फिर से जाके इसको किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे चला गया। फिर से देखिए दो रिकॉर्ड आ गए, 1 2, कॉन्टेक्ट में भी 1 2 आ गया, और यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे भी 1 2 आ गया। अब ये टेबल है रिलेशन वाली टेबल, अगर मैं इसमें देखता हूँ इसमें कोई एंट्री नहीं है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्री हम अभी हमारा मॉडल नहीं बना है, तो जब मॉडल नहीं बना रहे तो रो क्वेरी से, रो क्वेरी मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो, तो रो क्वेरी से इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ से मुझे डेटा आईडी मिला तो कॉन्ट्रैक्ट में भी आईडी मिल जाएगा, तो दोनों की एंट्री से हम यहाँ से भी एक क्रिएट करके इसमें एंट्री करा सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखिए वहां से ना करा के मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट क्वेरी बनाई हुई है। तो मैं पहले में देखिए यूजर आईडी, पहले यूजर आईडी 1 है और कॉन्टेक्ट आईडी इस तरह से इंसर्ट करा देता हूँ। एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए 1 1 एक एंट्री आ गई।
अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी मैं सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, तो यूजर आईडी 2 के लिए कर लेता हूँ 21। ठीक है, अब मैं करता हूँ यूजर आईडी यहाँ पे 1 रखता हूँ और यहाँ पे 2 करता हूँ। कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूजर आईडी 1 और जो कॉन्टेक्ट है मैं वो मेरा 2, पहले मैंने कॉन्टेक्ट के लिए करा था। अब यहाँ पे मैं करूंगा यूजर आईडी 2 और कॉन्टेक्ट 2, 4 रिकॉर्ड मैंने एंटर कर लिए। तो देखिए 4 रिकॉर्ड मेरे एंटर हो गए। तो अगर मैं कॉन्टेक्ट से फाइंड करूंगा कि 1 और 2 के लिए, 1 और 2 के लिए 1 आईडी तो सेम है, तो एक 1 आईडी की डिटेल आएगी। पहला कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए मेरा नोएडा दिल्ली का आ गया, नोएडा या दिल्ली मेरठ का आ गया, तो उसके अंदर कितने यूजर हैं। फिर मेरा दूसरा आ गया नोएडा हापुड़ का आ गया, तो उसके अंदर कितने यूजर हैं। इसी तरह मेरा जो पहला यूजर है, पहले यूजर के अंदर कितने कॉन्टैक्ट हैं, दूसरे यूजर के अंदर कितने कॉन्टैक्ट हैं, ये है मैनी से मैनी। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे कमेंट, ये कमेंट हो गया। और देखिए ओपन करता हूं पहले इसको। ठीक है, और यहाँ पे एज का ध्यान रखिए, ये गलती हो सकती है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो एज लिया हुआ था एंक्रोनियम यहाँ पे चेंज करने के लिए की, वो यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, हटा दिया मैंने। अगर यहाँ पे लूंगा तो फिर मैंने मुझे यहाँ पे जाके भी देना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा थ्रू के बाद। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं, पहले हमारा परमानेंट पहले एड्रेस से निकाल लेते हैं। ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अभी सर्वर नहीं चला है या क्या नहीं हुआ है, हाँ सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है। सर्वर रिस्टार्ट टाइम क्यों ले रहा है। ठीक है, ये हो गया, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। और यहाँ पे मैंने फिर से देखिए यहाँ पे पहले में क्या आ गया, देखिए यहाँ पे देखिए 2 एड्रेस थे मेरे पास, दिल्ली मेरठ का एक एंट्री थी, और परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस में मेरे पास एक थी। अब इनके अंदर देखिए दिल्ली मेरठ के अंदर 2 यूजर हैं। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो इसके अंदर 2 यूजर हैं। ठीक है, तो एक एड्रेस पे 2 यूजर हैं, एक एक एड्रेस पे 2 यूजर हैं। तो अब इसको हम रिवर्स में भी कर सकते हैं। इसको मैं करता हूं ऑन, इसको ऑन कर दिया कि पहले यूजर, अब यूजर के अंदर कितने एड्रेस हैं वो देखने हैं। यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया है, कॉन्टैक्ट टेबल से कॉन्ट्रैक्ट टेबल, और यहाँ पे दे दिया यूजर टेबल। पहले क्या था, ये तो सेम ही है, कॉन्ट्रैक्ट टेबल ये तो सेम ही है, कोई यूजर ये है, इसको कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी करता हूं मैं, ये तो सेम ही है दोनों, मैंने दोबारा कॉपी कर लिया होगा सेम ही, कोई नहीं, मैं फिर से करता हूँ। ये हो गया। अब ये कमेंट भी है, तो इसको इस तरह से कमेंट हटा देंगे, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश अगर हम प्रेस करें तो कमेंट हट जाते हैं। अब इसको हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, तो अब पहले यूजर है, यूजर से फाइंड ऑल कॉल किया है, इसके अंदर मॉडल कॉन्टैक्ट, तो पहले यूजर आएंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए पहले यूजर आ गया। तो देखिए 2 ही यूजर है हमारे पास, एक है मेरे पास राहुल, एक है अरुण। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में देखेंगे तो 2 कॉन्टैक्ट्स हैं इसके पास। ठीक है, कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 आप देख सकते हैं, दिल्ली मेरठ। तो ये हो गया मैनी टू मैनी। तो ये तो था जब हमने यहाँ पे सीधा हमने क्या दे दिया, टेबल का नेम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मॉडल बनाएंगे। अब हम एक मॉडल बनाएंगे और मॉडल को यहाँ पे देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूजर कॉन्टैक्ट्स डॉट जेएस, एक फाइल मैंने बना ली। और मैं जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंटेशन में मेरा मॉडल बना हुआ है, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से लेके और इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। यहाँ पे मेरा देखिए कॉन्टैक्ट आईडी में यहाँ पे ले रहा हूँ, सी क्या स्मॉल में है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यूजर
आईडी, यू मेरा कैपिटल में है, मैंने पहले ही बता दिया मॉडल दोनों डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मुझे मॉडल लेना पड़ेगा, इस यहाँ पे मॉडल लूंगा मैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मॉडल लूंगा यूजर। अब ये यूजर कॉन्टैक्ट कहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो मैं पर चला जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से सबसे पहले इसको मैं ले आता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एक आउटर फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि हमें सिक्वलाइज भी चाहिए इसमें। ये हो गया, इसका कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं हम क्या, यूजर कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे टेबल दे देते हैं यूजर अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट्स, टेबल का नेम। अब ये कॉपी कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे रिटर्न में मैंने इसको रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज कर दिया। अब हमारे पास ये तो आ गया, देखिए सिक्वलाइज भी आ गया, डेटा टाइप भी आ गया, लेकिन ये मॉडल कहाँ से आएंगे, अभी मॉडल भी ले आएंगे आप जिस तरह से। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ यहाँ पे यूजर कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स, ये हमेशा गलती होती है। तो यहाँ से मैं एज ए पैरामीटर यूजर और कॉन्टैक्ट पास कर दूंगा, यूजर एंड कॉन्टैक्ट यहाँ से पास कर दूंगा। इस तरह से मैं गया और मैंने यहाँ से यूजर और कॉन्टैक्ट पास कर दिए। ठीक है, अब जब यहाँ से पास किए तो यहाँ भी पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूजर और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो ये होगा, सब कुछ मिल गया। अब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है नहीं मिला। तो ये तो है मेरा यहाँ पे यूजर, और ये है मेरा कॉन्टैक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही, ये बन गया मॉडल मेरा। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अब मैं इसको पास करूंगा यहाँ से, टेबल की जगह से मैंने इसको पास किया जो मैंने यहाँ पे दे रखा था इस तरह से, और इस तरह से मैंने पास किया। ठीक है, ये देखिए, अब टेबल का नेम मैंने हटा दिया और यहाँ से पास कर दिया। अब एरर आ गई है मुझे, कनेक्शन एरर, एलियासिस एसोसिएट मस्ट बी यूनिक एलियासिस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो मेरी पहली टेबल बनी हुई है इनको डिलीट करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ पहली टेबल को, फिर से हम करेंगे इनको, अभी देख लेंगे एरर भी क्या आ रही है एक बार। हो सकता है टेबल पहले स्ट्रक्चर जो बनी है, मॉडल जो बना है वो डिफरेंट हो। अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे शो टेबल की, तो कोई टेबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रू कर लिया मैंने, ट्रू सेव किया। अब यहाँ पे गए, देखते रिस्टार्ट हो रहा है। अब भी मुझे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है अब भी, यू हैव यूज्ड एलियासिस कॉन्ट्रैक्ट इन टू सेपरेट यूनिक आईडी कॉन्ट्रैक्ट। अभी पहले टेबल चेक करता हूँ क्या टेबल कोई मेरी बनी है यहाँ पे या नहीं बनी है। यहाँ पे जाता हूँ, टेबल की एरर आ रही है, अभी कोई टेबल नहीं बनी है, एरर आ रही है। और मैं यहाँ पे गया, ये एरर क्या आ रही है मुझे, यू हैव यूज एलियासिस कॉन्टैक्ट्स इन टू सेपरेट एसोसिएशन। तो मैंने कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर दिया है, थ्रू यूजर कॉन्ट्रैक्ट्स, यूजर कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल सही है, मैंने तो यहाँ पे पास किया है। ओके, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया, यही गलती मेरे से होती है हर बार। यूजर कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स, ये मैं चेंज करूंगा ना, जो मैंने मॉडल बनाया तो यहाँ पे तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, तो यही गलती मेरे से बार बार होती है। अब मैंने रिफ्रेश सेव किया इसको, देखिए अब ये चल जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह की गलतियां हो रही हैं, तो आपको सीखने के लिए ज्यादा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 बार कॉल किया था तो इसलिए मुझे ये इशू दे रहा था यहाँ पे। अब देखिए बन गया है बिल्कुल,
सही से। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो मुझे ब्लैंक दे रहा है, कोई डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिए दोनों टेबल। दोनों ही टेबल मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिए। अगर मैं टेबल देखूं तो टेबल मेरी बन जानी चाहिए, टेबल बन गई है। अब वन बाय वन हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका तो वही स्ट्रक्चर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसके अंदर है। और यहाँ पे हम करते हैं तो देखिए परमानेंट एड्रेस, क्रिएट एड्रेस, यूजर आईडी अब इसके अंदर नहीं है, पहले ही हटा दिया था। अब देखिए जिस तरह की हमने नेम से बनाई थी बिल्कुल वैसे यूजर आईडी, कॉन्टेक्ट आईडी, ये टेबल बन गई है। यहाँ पे क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट इसका कोई यूज नहीं है। अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पे हमारा कुछ होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे जाते हैं और टाइम स्टैम्प फॉल्स, शुरू में मैंने वीडियो में आपको बताया था, टाइम स्टैम्प फॉल्स, टाइम स्टैम्प फॉल्स। ठीक है, टाइम स्टैम्प फॉल्स कर दिए तो क्रिएटेड एंड अपडेटेड जो टेबल हैं वो सब हमारी नहीं बनेंगी। एक बार मैं जाता हूं यहाँ पे और टेबल्स को फिर से डिलीट ड्रॉप कर देता हूं, और इस तरह से ड्रॉप कर दी मैंने ये। ठीक है, अब यहां से मैं ड्रॉप क्यों कर रहा हूं, वहां से ड्रॉप क्यों नहीं हो रही है? अब वहां से ड्रॉप इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे इसमें, क्योंकि अब फॉरेन की डिपेंडेंसी है, फॉरेन की डिपेंडेंसी होती है तो इसमें दिक्कत आ सकती है। अब ये ट्रू ही है, सेव किया मैंने। कुछ इशू आ रहा है क्या? यूजर टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, यूजर टेबल डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है अभी। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपनी टेबल चेक करते हैं, टेबल बनी कि नहीं बनी। मैंने रिफ्रेश कर लिया है और मैं यहाँ से गया तो देखिए टेबल बन गई है हमारी। ठीक है, तो टेबल यहाँ पे बन गई हैं। अगर मैं इस टेबल को यूज करूँ, चेक करूँ यहाँ पे जाके, तो देखिए अब यूजर आईडी, कॉन्टेक्ट आईडी है, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, उनकी कोई जरूरत ही मुझे नहीं लग रही कि कोई जरूरत है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके टाइम स्टैम्प फॉल्स कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम सेम एज इट इज यहाँ पे जाएंगे अपने कंट्रोलर में। सबसे पहले हम जाएंगे, डेटा कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया जैसे हमने पहले किया था, और यहाँ पे जाता हूँ मैं और इसको मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से इस तरह कर लूँ, सेव करूंगा तो अभी इंसर्ट हो जाना चाहिए एक रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे गया, मैंने किया तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके इसको चेंज कर देता हूँ, राहुल स्मॉल में लेंगे, वैलिडेशन लगा हुआ है, कैप्स ऑन हो गया है, राहुल, और यहाँ पे सिंह, राहुल सिंह या गुप्ता जो भी आप लेना चाहें। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं दिल्ली, और यहाँ पे ले लेता हूँ मेरठ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसको और फिर से मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश। क्या एरर आ रही है, अब हम चल के देख लेते हैं इसमें टेबल में। डज नॉट एग्जिस्ट, यही प्रॉब्लम होती है। ये आपके साथ भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं क्योंकि मैं भूल गया हूँ एसिंक को, अभी एक बार इनको ड्रॉप कर लेते हैं, फिर से टेबल को बना लेंगे। लेकिन हमारी वीडियो लेंथ ही हो रही है। अगर ये सब, अभी सारी टेबल मैंने ड्रॉप कर ली हैं। अननोन टेबल कौन, अब मैं टेबल देखता हूँ पहले, वैसे तो टेबल कोई है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो कोई टेबल नहीं दिखा रही। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको सेव किया, सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। तो ये टेबल बन गई होगी। अब मैं पहले जाके इसको, ये जो सिंक है मेरा, इसको फॉल्स कर देता हूँ, वरना बार बार ड्रॉप करेगा, एरर आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए टेबल बन गई है। अब मैं चलता हूँ इंसर्ट पे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और यहाँ पे जो मेरा है, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एक इंसर्ट होगी होगी। अब मैं दूसरी करता हूँ, अरुण गुप्ता, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं नोएडा। छोटे छोटे सिटीज के मैंने नेम ले लिए हैं यहाँ पे, हापुड़। अब मैं फिर से इसको एंटर करता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, एंट्री चली गई है, पहले भी हम एंट्री कर चुके हैं, डेटाबेस में जाके चेक कर लेंगे यूजर्स में। तो देखिए 2 एंट्री आ गई हैं, 1 2, और यहाँ भी 1 2 2 एंट्री आ गई हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स में हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। तो ये रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा, या तो फिर मैंने बताया कि क्रिएट वहीं से कर दें, जब हम यूजर और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन्हीं के लिए कर दें। ठीक है, तो आप कर सकते हो, यहाँ पे 1 लिया तो, और 1 1 का लिया, तो 4 वही रिकॉर्ड में एंटर करूंगा फिर से, 1 1 1 2, ओके। क्रिएटेड डेटा अब इसमें नहीं है तो ये दिक्कत आ रही है, तो हम इनको हटा देंगे, क्योंकि मैंने तो टाइम स्टैम्प से क्रिएटेड डेटा हटा दिया है, तो इसको मैंने यहाँ से हटाना पड़ेगा। सिंपल इस तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है, 1 1, पहले 1 1 ले लेते हैं, इंसर्ट हुई 1 1, अब इंसर्ट हो गई है अफेक्टेड। मुझे भी वीडियो जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए जल्दी हो रही है, क्योंकि लेंथी हो रही है वीडियो। ठीक है, तो अब हम करेंगे 2 1 और 2 2। ठीक है, अब अगर हम इस टेबल में रिकॉर्ड चेक करें तो देखिए आ गया 1 1 2 1 1 2 2 2। तो अब हम सेम वही हमारा है सब कुछ। अब आपको ये तो पता ही चल गया है मॉडल से। देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिए इसकी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गया और यहाँ से फिर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब तो देखते हैं रिकॉर्ड, बिल्कुल सेम रिकॉर्ड वैसे ही आने चाहिए। एक चीज इसमें मॉडल से ऐड हो जाती है, अगर आप विदाउट मॉडल या उससे अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके सर्वर अभी रिस्टार्ट नहीं हुआ है। सर्वर कभी कभी टाइम पता नहीं क्यों ले लेता है, अभी यहाँ पे आया नहीं है, अब हुआ है रिस्टार्ट। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आ गया है। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया, 2 ही कॉन्टैक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। पहला कॉन्टैक्ट यहाँ पे देखिए दिल्ली और मेरठ है, दूसरा कॉन्टैक्ट नोएडा और हापुड़ है, और इसके अंदर भी 2 यूजर आ रहे हैं, 2 यूजर। अब इसमें मॉडल से देखिए एक चीज और आ जाती है, हर यूजर के अंदर, हर यूजर के अंदर यूजर अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, मतलब यूजर आईडी और कॉन्टैक्ट आईडी भी मिल रही है। ठीक है, यूजर आईडी और कॉन्टैक्ट आईडी भी मिल रही है। लेकिन जो हमने टेबल वाला बताया था कि टेबल का नेम हमने दिया था, मॉडल हम यूज नहीं कर रहे थे, उसके अंदर हमें ये नहीं मिलता है। उसके अंदर अगर हमें यूजर आईडी और ये सब मिलनी है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम आईडी यहाँ पे दे देंगे तो हमें वो भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा और उसमें मिल जाएगा। अभी मैं चलता हूँ दूसरा वाला मॉडल दिखाता हूँ ऑन करके। ये हुआ। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, सर्वर रिस्टार्ट हो जाए एक बार तो देखते हैं। अब मैं गया यहाँ पे, फिर से मैंने रिफ्रेश किया, देखिए पहले यूजर आ गए। देखिए 2 यूजर बिल्कुल सेम हम निकाल रहे हैं, बस इसमें यूजर अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट से यूजर आईडी इनका भी डेटा आ रहा है, इस टेबल का भी डेटा आ रहा है जब हम मॉडल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी डेटा आ रहा है और कॉन्टेक्ट से भी आ रहा है, तो बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आपने सीखा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, और मैंने मॉडल और टेबल दोनों से मैंने आपको बता दिया है। बिलोंग्स टू मैनी सिर्फ एक फंक्शन इसके लिए यूज होता है। ठीक है, और यूनिक की, इसमें यूनिक की दे सकते हैं अपनी, तो बेसिक्स ऑफ क्वेरी। अब देखिए इसके अंदर और भी काफी कुछ चीजें हैं, ईगल लोडिंग वर्सेस लेजी लोडिंग, मैं सभी को कवर करूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा और आप मास्टर हो जाएंगे सिक्वलाइज में। और अगर आपको 1 टू 1 1 टू मैनी और मैनी टू मैनी अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।